नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकॉन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई नई जानकारी आपके मोबाइल पे टैग होती रहे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। और अभी तक आप सुबह सुबह नहीं उठे हैं तो जल्द से जल्द उठ जाइए। और मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी सुबह सुबह के समय में हो सकता है सूरज के निकलने के बाद थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो, परंतु दोस्तों ये कार्तिक का महीना चल रहा है और यहीं से ठंडी अपना स्वरूप बदलती है और अपना गर्मी बरसात के मौसम को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों को भी अपने पुराने दिनों को भूल जाना है और आगे क्या करना है, नई नई प्लानिंग करनी है और नए नए अपने आइडिया लगाकर अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है और अपने मार्केट में अपनी पकड़ और पहचान बनानी है। तो अगर अभी तक आप नहीं चेते हैं, नहीं सोचे हैं, तो शुरू कर दिए सोचना, क्योंकि मैं आया हूं आपके बीच एक नई आइडिया के साथ, एक नए बिजनेस के साथ। और आप मार्केट में अपना व्यवसाय किस तरीके से बढ़ाएंगे, तो हम उसी पे आज बात करेंगे आपको, आपके बीच, और अपने अपने आइडियाज़ के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ करके अपने आप को मार्केट में एक स्टेबल स्थान पे अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है। आज के माहौल में बहुत ही ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है। जो एकदम से अलग करेगा वही मार्केट में सफल रहेगा। तो अगर आपको अलग करना है तो आपको अलग थिंकिंग रखनी पड़ेगी, अलग तरीके आइडियाज लाना पड़ेंगे, अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, कुछ यूनिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप मार्केट में सफल हो पाएंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। आप सबसे पहले अपने आप को पैसे का इंतजाम करेंगे, तभी आप मार्केट में स्टेबलाइज हो पाएंगे। क्योंकि मार्केट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं करने वाला है, और आपके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना ही कोई संपत्ति है जिसको आप रख करके लोन ले सकते हैं। इस दशा में आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे मार्केट में ही और आपका सपना अधूरा रह जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं एक नया ट्रिक। अपने दिमाग में जोश, जज्बा और जुनून को पैदा करिए और निकल जाइए बिना किसी सहयोग के आप मार्केट में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। सबसे पहले आप पैसा कमाने के लिए निकल जाइए गाँव में। गाँव में निकलिए, वहाँ पे बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे ईंट की धुलाई। मतलब अगर ईंट के भट्ठे पे चले जाएंगे आप तो वहाँ पे ईंट की धुलाई होती है, जिसमें अच्छा खासा पैसा आप कुछ ही दिनों में जुटा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप घर से निकले और सीधे गांव की तरफ बढ़ गए। गांव में ढेर सारे भट्टे हैं जहां आपको कोई न जानता है न कोई पहचानता है। वहां पहुंचिए और थोड़ी सी मजदूरी कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए कुछ महीनों के लिए। मान लीजिए आप एक ईंटा का ढुलाई आपको 25 पैसे या 1 रुपये मिलते हैं, तो दिन भर में आप 1000 ईंटें ढो दिए या लाद दिए, ट्रैक्टर पे लाद दिए या उतार दिए या चिमनी के पास पहुंचा दिए। कच्चे जो अधपके जो ईंटें होते हैं जो कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको चिमनी के पास पहुंचाया जाता है, उन धुलाई का पैसा मिलता है दोस्तों। तो आप धीमे धीमे उस पैसे से मजदूरी करके अपना एक बहुत ही अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं कुछ ही दिनों में। मान कर चलिए कि अगर आपको एक छोटा सा स्टार्टअप करना है तो कुछ दिनों में आप वहाँ से कुछ पैसे जुटा लिए। मान लीजिए आप हर महीने के 30,000 रुपये बचाते हैं, वहाँ से कमाते हैं, तो उसमें से आप 5,000 खाना निकाल दीजिए और 25,000 शुद्ध महीना बचा लेंगे आप। और मान कर चलिए कि अगर 6 महीने भी काम कर लिए तो लगभग 1.5 लाख रुपए की आपकी आमदनी एकदम शुद्ध लाभ में बदल जाएगी। और उसी आमदनी से, मेहनत से कमाए हुए पैसे से आप एक छोटा सा स्टार्टअप, मान लीजिए आपके मन में बिजनेस करने के लिए बहुत ही अच्छा धंधा शुरू हो रहा है, दिमाग में बन रहा है, आइडिया जा रहा है लोहा का बिजनेस करने का। अगर लोहा का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा अपने यहाँ साइकिल का दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। साइकिल की दुकान खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ रिंच और पेचकस, एक हवा की मशीन जो कि जिससे हवा भरा जाता है, वो मशीन रख लेंगे और छोटे से छोटे कल पुर्जे रख लीजिए। और आपको
मार्केट में मैकेनिक बहुत मिल जाएंगे आधे दाम पे काम करने के लिए। तो एक छोटा सा आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हीं कुछ पैसों से, उन्हीं चंद पैसों से किराए का मकान लीजिए, किराए का मकान लेकर के या किराए का रूम ले लीजिए, उसमें छोटा सा दुकान आप साइकिल का खोल सकते हैं, जिससे एक या दो या तीन मैकेनिक भी रख के खुद मालिक बन के आप वहाँ पे काम करवा सकते हैं। और इस दशा में धीमे धीमे आप साइकिल की दुकान से आप एक अच्छा सा आय का स्रोत स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा सा स्टार्टअप आप छोटे से पैसे से, छोटे से बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप मालिक बन करके 4 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों आपके लिए। और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसी बिजनेस के पैसे से आप धीमे धीमे इस साइकिल के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सबसे पहले एक दुकान खोलिए, उसके बाद उसी पैसे से पैसा कमाते बनाते बनाते आपको सोचिए कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ मालिक बन के सिर्फ पैसा गिन रहे हैं। आपके यहाँ कारीगर काम कर रहे हैं, सोचिए कल तक आप एक खुद लेबर का काम करके पैसा कमाएं और आज खुद मालिक बन करके उन्हीं पैसों से 4 लोगों को रोजगार देकर के स्वयं मालिक बने हुए हैं। तो इसी तरीके से एक सेंटर खोलिए, फिर दूसरा सेंटर खोलिए, फिर तीसरा सेंटर खोलिए। ऐसे ही धीमे धीमे करके अलग अलग बाज़ारों में आप अलग अलग सेंटर खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ के स्थानीय लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, परंतु उनके पास टेक्निक है। तो उस टेक्निक का लाभ उठा करके आपको भी वो 2 पैसा कमा सकते हैं और अपने भी कमा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी सोच बड़ी है तो उन्हीं पैसों से आप धीमे धीमे एक छोटा सा बिजनेस और स्टार्ट करते हैं। उसमें जैसे साइकिल का होलसेल बिजनेस, मार्केट से होलसेल साइकिल का व्यापार कर सकते हैं आप, क्योंकि साइकिल असेंबल होता है तो सारे पार्ट अलग अलग मिल जाएंगे आपको मार्केट में। सारे पार्टों को आप लाइए और अपने यहाँ असेंबल करिए। कोई भी कंपनी हायर कर लीजिए। अगर कंपनी नहीं भी हायर करते हैं तो एक अलग अलग कंपनियों का माल आप डायरेक्ट खरीदिए और अपने यहाँ असेंबल करा लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मैकेनिक उपलब्ध है। तो उन्हीं मैकेनिक के माध्यम से सारे पार्टों को असेंबल करके साइकिल बना करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। पहले आप खुदरा व्यापारी बनिए, उसके बाद धीमे धीमे पैसे जुटा करके आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, साइकिल के भी, होलसेल के भी। परंतु दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जोश, जज्बा और जुनून। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो कोई भी ताकत आपको बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकती है, ना ही बड़ा बिजनेसमैन बनने से रोक सकती है। तो दोस्तों, आज का ट्रिक बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहेंगे तो इसको अपने जीवन में सार्थक बना सकते हैं और एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा स्वाभिमान का बात है। बहुत ही अच्छा स्वाभिमान की बात के साथ ही साथ आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या कहेंगे लोग, इसको तो आप जेब में ही रख लीजिए, इसको बंद पड़े रहने दीजिए और इसको बाहर मत आने दीजिए, क्योंकि मैं हर आपको अपने वीडियो में आपको यही बात सबसे पहले समझाता हूं कि क्या कहेंगे लोग को जेब में रख दीजिए और इसको बाहर मत आने दीजिए, अन्यथा आपको ये आगे बढ़ने नहीं देगा। ये बहुत बड़ा घटक सूचक है, ये मतलब आदमी को बढ़ने नहीं देता आगे और आदमी को होपलेस कर देता है कि क्या कहेंगे लोग। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों हमारे भारत की यही है, लगभग 2.25 अरब जनसंख्या यहाँ की होने जा रही है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और समस्या यही है कि क्या कहेंगे लोग को जो ये नारा है, इसी की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चूँकि लोग आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो इस वचन, इस कथन के आगे वो फेल हो जाते हैं, उनका माथा काम नहीं करता है और वो उसी जगह पे कुंठित रहते हैं और अपने आप को भी कोसते हैं, समाज को भी कोसते हैं, सरकार को भी कोसते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। दोस्तों, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। उसी संभावनाओं के बीच आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट करके आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। परंतु दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, इसके लिए आपको जोश, जज्बा और जुनून चाहिए, जो कि आपके अंदर है, उसको आप निकालिए बाहर और उसी के माध्यम से आप एक बड़ा आदमी बन जाइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मेरा ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा ट्रिक पसंद आया आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना बहुत दिमाग लगाइए, मार्केट में निकलिए और सर्वे करिए और उस हिसाब से जो भी आपको बिजनेस करना हो
आप बिजनेस कर सकते हैं। मैंने बहुत से आइडियाज़, मैंने बहुत से ट्रिक आपको अपने वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो ट्रिक आप आजमा करके अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।